हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी राजू नाम के एक गरीब किसान की है जो कि अपनी पत्नी कमला और छोटी बेटी राधा के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा था। एक दिन एक भूखा फकीर उनके दरवाजे पर आता है और अपनी दयालुता दिखाते हुए राजू और कमला उसे अपना खाना दे देते हैं। फ़कीर बदले में उन्हें एक जादुई मटकी देता है जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरी करती है। राजू मटकी का इस्तेमाल अपनी गरीबी मिटाने के लिए और मेले में परिवार की खुशियाँ लुटाने के लिए करता है। हालांकि लालची सेठ रघुनंदन मटकी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन फ़कीर सही समय पर आकर मटकी सही व्यक्ति को सौंप देता है। सुनते हैं पूरी कहानी। जादुई मटकी की कहानी। एक गरीब किसान का संघर्ष। एक बार की बात है, राजू नाम का एक गरीब किसान मोहनपुर नाम के छोटे से गांव में रहता था। राजू मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती थी। उसकी पत्नी कमला और बेटी राधा उसकी दुनिया थे, पर उनके पास खाने को भी मुश्किल से कुछ होता। राजू के पास खुद की जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उससे घर चलता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। राधा ने मासूमियत से कहा, बाबा, गांव में मेला लग रहा है, मुझे रंगीन चूड़ियां चाहिए। राजू ने उसकी खुशी को देखते हुए वादा किया, हाँ बेटा, मैं जरूर लाऊंगा। उसी शाम एक बूढ़ा फकीर उनके दरवाजे पर आया। उसकी हालत देखकर समझा जा सकता था कि वह बहुत भूखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ खाने को मिलेगा? कमला ने सोचा, हमारे पास तो खुद के लिए भी खाना नहीं है, लेकिन किसी को भूखा लौटाना ठीक नहीं। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना फकीर को दे दिया। फकीर ने खाना खाकर संतोष के साथ कहा, तुम लोग बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें यह मटकी देता हूं। यह साधारण मटकी नहीं है। जब भी तुम्हें जरूरत हो इससे मांग लेना, लेकिन इसे लालच से बचाकर रखना। राजू और कमला ने फकीर को धन्यवाद दिया और मटकी को संभाल कर रख लिया। रात को जब राधा भूख से रोने लगी तो राजू ने सोचा, क्यों ना इस मटकी को आजमाया जाए। उसने मटकी से कहा, हमें कुछ खाना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, मटकी के अंदर से खुशबूदार खाना प्रकट हुआ। सबने पेट भर खाना खाया और मटकी को धन्यवाद दिया। अगले दिन राधा ने फिर चूड़ियों की याद दिलाई। राजू ने मटकी से कुछ पैसे मांगे। मटकी ने तुरंत चांदी के सिक्के दे दिए। राजू ने पूरे परिवार के लिए मेले की तैयारी की। मेले में पहुंचकर राजू ने राधा के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदी। कमला के लिए एक सुंदर साड़ी और मिठाइयां भी ली। पूरा परिवार मेले का मजा ले रहा था। झूले झूलने और तमाशे देखने में उनका दिन बीत गया। लेकिन मेले में गांव के अमीर सेठ रघुनंदन के दो नौकर मोहन और नंदराम राजू की खरीदारी देखकर चौंक गए। मोहन ने कहा, ये वही राजू है जो कुछ दिन पहले उधार मांगने आया था। आज ये इतने पैसे कहां से ले आया? दोनों ने राजू से पूछताछ की। राजू ने बात को टालते हुए कहा, बस थोड़ा काम मिला है। नौकरों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। रात को मोहन और नंदराम राजू के घर तक पहुंच गए। उन्होंने खिड़की से झांका। राजू मटकी से कुछ मांग रहा था। राजू ने कहा, हमें कुछ सोने के सिक्के चाहिए, और देखते ही देखते मटकी ने सिक्के गिरा दिए। नौकर यह देखकर दंग रह गए और दौड़कर सेठ रघुनंदन को यह बात बताई। सेठ रघुनंदन ने तय किया कि वह मटकी को हासिल करेगा। उसने कहा, अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। अगली रात सेठ अपने नौकरों के साथ राजू के घर चोरी करने पहुंचा। जैसे ही उन्होंने मटकी को छुआ, मटकी से तेज आवाज निकली, मानो वह सबको बुला रही हो। यह आवाज सुनकर राजू और कमला जाग गए। अचानक वही फकीर वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, यह मटकी मेहनती और ईमानदार लोगों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। फकीर ने मटकी को हाथ में उठाते हुए कहा, अब इसका सही उपयोग समय आ गया है। राजू ने फकीर की बात मानकर मटकी को सौंप दिया। फकीर ने मटकी को गांव के सबसे गरीब किसान गोपाल को देने का निर्णय किया। गोपाल ने मटकी से अपनी जरूरतें पूरी की और दूसरों की मदद भी की। राजू और कमला ने मटकी के बिना भी अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान शुरू की। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें गांव में सम्मान दिलाया। मटकी ने न केवल गोपाल की मदद की, बल्कि कई और जरूरतमंदों की जिंदगी बदली। फकीर ने जाते जाते कहा, असली ताकत तुम्हारे अच्छे कर्मों और मेहनत में है,
न कि इस मटकी में। गांव में सहयोग और ईमानदारी का माहौल बन गया। राजू का परिवार खुशहाल रहा और मटकी की कहानी गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई। ये कहानी सिखाती है कि मेहनत और दया से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। जादुई चीजें बस एक शुरुआत होती हैं, लेकिन असली चमत्कार हमारे अपने कर्मों में छिपा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।